जो आज हम करने वाले हैं रेशियो। तो आज हम रेशियो पढ़ाएंगे आपको। रेशियो होता क्या है? ए अनुपात बी बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी। ठीक है। अब इसका हम आज फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे आपको। जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ठीक है। इसको जैसे ए 2 दिन में काम किया, बी 3 दिन में काम किया और टोटल रुपया मिला हमें 60 रुपये मिला। तो ये पता करना ए को कितना रुपया मिला, बी को कितना रुपया मिला। ठीक है। तो 5 दिन में रुपया हमें कितना मिला? 60। एक दिन में रुपया हमें कितना मिला? 60/5 मतलब 12 रुपये। एक दिन में हमें 12 रुपये मिला। तो हमें 2 दिन में कितना रुपये मिलेगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24। इसमें हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो 12 तिया 36। ये एक टाइप हो गया। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड टाइप। ये ए पार्ट हो गया, इसका ये बी पार्ट। तो ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो ए जो है बी का मान, बी को रुपए मिले 30। तो ये बताना ए को कितना रुपये मिला, ए प्लस बी को कितना रुपये मिला। तो हम 3 दिन में रुपये कितना मिला? बी कौन सा है? ये पार्ट। तो 3 दिन में बी को कितना रुपये मिला? 30। एक दिन में रुपया कितना मिला? 30/3 बराबर 10। तो एक दिन में 10 रुपये मिले। तो बी ने 2 दिन काम किया है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आया। और टोटल कितने दिन में? 5 दिन। तो 5 दिन का कितना रुपये मिला? एक दिन में 10 रुपये, तो 5 दिन में इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रुपये। अब इसका सी पार्ट। ए अनुपात बी बराबर 2:3। और जो है इसका अंतर ए माइनस ए को जो है, जो बी को, इसका अंतर जो है बी को ए से 10 रुपये अधिक मिले। तो इसका मतलब हुआ इसने 3 दिन काम किया, इसने 2 दिन काम किया, तो एक दिन एक्स्ट्रा किया। एक दिन का एक्स्ट्रा कितना रुपया मिला? 10। तो एक दिन का एक्स्ट्रा 10 रुपये, तो 2 दिन इसको कितना मिलेगा? ए को पार्ट। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 20, इसको 10 से मल्टीप्लाई 30। तो ए को 20 रुपये मिला, बी को 30 रुपये मिला। अब सेकेंड टाइप। अब इसका सेकंड टाइप। ए अनुपात बी बराबर 2:3। बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो अब बताना ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो अब ये बताएंगे ए अनुपात बी बराबर 2:3, इसको ऐसे लिखेंगे। बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो हमें अब बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। पहले हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12। अगर इसको सॉल्व भी करना है तो 3 से काट दो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसी का एक और देख लो क्वेश्चन। जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6। तो हमें बताना ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो फिर हम ऐसे ही लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6। हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। पहले हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो 3×5, 5×4, 6×4। तो इसको हम कर देंगे 5 त्रिया 15, 5 चौको 20, 6 चौक 24। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लो कैसे बनेंगे। ये बी हो गया, ये हो गया। जैसे अब सी देख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया है 2:3:4। इसको जैसे ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया, और इसको टोटल रुपए मिले हैं 90। टोटल रुपए मिले हैं 90। तो ये बताना ए को कितना रुपये मिला है, बी को कितना रुपये मिला है, सी को कितना रुपये मिला है। तो हमने कितने 4 3 7 2 9 दिन में
9 दिन काम किया, रुपया कितना मिला 90। एक दिन काम किया, रुपया कितना मिला 90/9 बराबर 10 रुपया। एक दिन में 10 रुपया मिला, तो बताना है एक दिन में 10 रुपये, तो 2 दिन में 20 रुपये, 3 दिन में 30 रुपये और 4 दिन में 40 रुपये। ये ए को 20 रुपये मिलेगा, बी को 30 रुपये और सी को 40 रुपये मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखो, अब इसी का टाइप देखो डी। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। अगर सी को 40 रुपये मिले तो ए का पार्ट बताओ, ए को कितना रुपये मिलेगा, बी को कितना रुपये मिलेगा। तो देखो 4 दिन, सी ने कितने दिन काम किया 4 दिन, तो 4 दिन का रुपया कितने मिलेगा 40। 4 दिन का 40, तो एक दिन का रुपया कितने मिलेगा 40/4 बराबर 10 रुपये मिलेगा। एक दिन का 10 रुपये, तो एक दिन का 10 रुपये, तो 2 दिन का 20 रुपये। एक दिन का 10 रुपया, तो 3 दिन का 30 रुपया। ठीक है, तो ए को कितना मिला 20 रुपये और बी को 30 रुपये। अब इसको और देख लो एक बार, ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4। और टोटल जो है जैसे हमने ए को पार्ट, ए को 20 रुपये मिले, तो बताना है बी को कितने रुपये मिले, सी को कितने रुपये मिले और टोटल रुपये कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को रुपये जो है कितने मिले। तो ए ने 2 दिन काम किया, कितना रुपये मिला 20 रुपये। ठीक है, एक दिन में काम किया कितना मिला 20/2 बराबर 10 रुपये। तो एक दिन में कितना रुपये मिला 10 रुपये। तो बताना है बी को कितना रुपया मिला, तो बी ने कितने दिन काम किया 3 दिन, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 रुपये मिला। और बी ने कितने दिन काम किया 4 दिन, एक दिन में 10 रुपये, तो 4 दिन में 40 रुपये। ठीक है, और टोटल जो है टोटल बताना है कि ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया। तो सामने मिलकर कितने दिन काम किया 4 3 7 2 9, तो 9 दिन का रुपया 9 × 10। एक दिन में 10 रुपये, तो 9 दिन में 90 रुपये। तो इसका कितना रुपया आ गया 90 रुपये, इसका 40 रुपये, इसका 30 रुपये। यह हो गया टाइप पूरा। अब इसका थर्ड टाइप देख लो। थर्ड टाइप जैसे ए × 2 बी × 3, तो इसका ए अनुपात बी कितना हो सकता है। तो देख लो पहले ए का सामने वाला देख लो इक्वल है, तो ए का ये वाला हो गया पार्ट और बी का ये वाला। तो ए अनुपात बी बराबर 3:2 ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या a × 2 बराबर b × 3 लिखा है। इसको हम ए को हम ऐसे रखेंगे, b को हम नीचे लाएंगे, ये 3 ऐसे ही रखेंगे, ये 2 नीचे चला आएगा, ये भी हो गया। a × 1/2 b × 1/3, तो हम बताना है ए अनुपात बी कितना होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे इक्वल में तो इसका रेशियो पलट देंगे, ए अनुपात बी बराबर, इसका रेशियो पलट देंगे तो क्या लिखेंगे 1 अनुपात मतलब 2:1, 3:1। तो इसको क्या लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर 2:3, ये हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लो, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट। ए 2/3, बी 3/4। इसको पार्ट नहीं, इसका एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, तो इसको हम पलट देंगे। जैसे इक्वल में है तो ए अनुपात रेशियो ए अनुपात बी निकालना है, तो इसको पलट देंगे 3:2 और 4:3। अब इसको मतलब जो है रेशियो बनाना है,
ए अनुपात बी के, तो इसको जो है 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 12, मतलब 6 लिख सकते थे, 6। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 3/2 इंटू 6, 4/3 इंटू 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तब 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। तो ये हो गया ए अनुपात बी का रेशियो। इसका अब नेक्स्ट टाइप देख लेंगे, जैसे फोर्थ टाइप, ए अनुपात बी बराबर, अब ऐसे करेंगे ए इंटू 2, बी इंटू 3, सी इंटू 4। अब इसको कुछ नहीं तो अब इसका अगर ए का मान निकालना है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, जैसे ए का मान निकालना है तो ए को बंद कर लो, ठीक है। तो 4 तियाँ 12। अगर बी का मान निकालना है तो बी को बंद कर लो, 4 दूनी 8। अगर सी का मान निकालना है तो सी को बंद कर लो, 3 दूनी 6। ये हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दो, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसका एक पार्ट और देख लो, इसी का एग्जाम्पल और देख लो। ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4। तो अगर इसको, अगर इसकी जो एक 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 सबकी जो है ऐसे, नहीं तो ऐसे कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको लिखें, इसका उल्टा कर दो, 2:1, 3:1, 4:1। इसका एलसीएम एक ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3:4, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका एक और एग्जाम्पल देख लो, ए 2/3, बी 3/4, सी 4/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो इसका उल्टा कर दो, 3/2, 4/3, 5/4। तो अब इसको एलसीएम देखना है इसका, तो इसका एलसीएम हो गया 12। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू 12, 4/3 इंटू 12, 5/4 इंटू 12। तो 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 4 चौको 16, 5 तिया 15। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी।